निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज जो पैनल पे आए हुए हैं वो है कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से, सांगानेर से, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कांग्रेस के जो है बहुत ही कद्दावर मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, आज की बढ़ती आबादी और बढ़ती घटिया दवाइयों की आबादी के बारे में क्या है आज का डिटेल्स वो सुने आप। बाजार में बढ़ती घटिया दवाइयां दिल्ली और चेन्नई सेंटर हो सकती हैं। सबसे बड़ी खपत यहीं पे दवाइयों की है और ये एक मौत का कारण भी हो सकता है, क्योंकि घटिया दवाइयां जो आती हैं, दवाइयां मार्केट में बिक रही हैं, वो एक मौत का कारण भी हो सकती है। डीसीआई ड्रग सेंट्रल जनरल ऑफ दिल्ली ने 50 ऐसी दवाइयों को बताया है कि जो घटिया हैं, जिसमें रोजमर्रा की दवाइयां भी हैं। पैरास्टामोल है, बीपी की दवाई है, कफ सिरप है, मल्टीविटामिन है और कैल्शियम की दवाइयां हैं, जो कि डेली यूज में लोग लेते हैं। और जो है जीवन रक्षक दवाइयां भी, जिसे आप कह सकते हैं। नकली दवाइयों की खपत जो है 12.25% से घट से ज्यादा घटित हो रही है। नकली दवाइयां इतनी ज्यादा बिक रही हैं। अब आप देखें कि नकली दवाइयों की गुणवत्ता भी बहुत कम हो रही है। सीडीएसओ, कैंटीन औषधि मानक नियंत्रण केंद्र है, संगठन जो है दिल्ली वाला, उसने 50 से अधिक डेली यूजेस वाली दवाइयों को बताया है घटित। और नकली दवाइयां जो बिक रही हैं वो बिक रही हैं धड़ल्ले से, या तो स्टैंडर्ड कंपनी की मोहर लग के बिक रही हैं या स्टैंडर्ड कंपनी के रैपर में बिक रही हैं। अब इससे जो है सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है एक जनरल पब्लिक की, जो जाती है दवाइयां लेती हैं और वो असर नहीं करती हैं। ये एक बहुत बड़ा मौत का कारण भी हो सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बताएं आप। नमस्कार। ठीक है। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये दवाइयों का बहुत बड़ा कारोबार है। मैं तो कहूँगा कि एक तरह से रैकेट है। ये रैकेट गवर्नमेंट प्लस मैन्युफैक्चरर है, दवाइयों के मैन्युफैक्चरर, वो दोनों मिलकर चला रहे हैं और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है या गवर्नमेंट अपना मुनाफा बढ़ाने में लगी हुई है। क्योंकि जब भी कोई दवाई की आवश्यकता होती है या जब भी कोई दवाई मार्केट में आती है तो उसकी एक मूल लागत डिसाइड होती है और मूल लागत गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मूल लागत के बाद में उसका प्रॉफिट डिसाइड होता है। अगर यहाँ पर जो हमारे गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है या हमारी गवर्नमेंट जो है इन डीलरों से या मैन्युफैक्चररों से बहुत बड़ा अमाउंट इलेक्शन के नाम पे, एक डोनेशन के नाम पे ले रही है और इनको लोगों को लूट करने की छूट दे रही है। जो दवाई 2 रुपए की बनती है उसके 200 रुपए अगर प्रिंट कर दिया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि इसकी लागत 2 रुपए है, आप 200 रुपए कैसे वसूल कर रहे हो। इसी के साथ साथ में देश की विडंबना है कि जो दवाइयां है, जैसे बीपी जैसी दवाइयां है, जो जीवन रक्षक दवाइयां है, आपके बीपी की है, हार्ट की है या डायबिटीज की है या अन्य और जो दवाइयां हैं जो डेली लोग बाग लेते हैं, डेली यूज करते हैं, वो दवाइयां मार्केट में नकली आ रही है और वो दवाइयां जो है नकली आ रही है या फिर उसमें ओवरडोज होती है, एक्सेस दवाई होती है जो लोगों को बीमार करती है, फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान करती है। तो ये सबसे बड़ी फेलियर हमारी सरकार की है, क्योंकि जो व्यक्ति परीक्षा देगा वही पास और फेल होगा। तो जो गवर्नमेंट बैठी है जिसके अंडर में हमारा डिपार्टमेंट है, जिसे हम ड्रग डिपार्टमेंट कहते हैं या दवाई डिपार्टमेंट कहते हैं, ये उन लोगों की घोर लापरवाही है जो जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है और अपना मुनाफा देख रही है और इसको भी एक तरह से इन्होंने जो है धंधा बना लिया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है, मूलभूत आवश्यकता है। बीमार आदमी
जहाँ जाता है दवाइयों का जो खर्चा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तो दवाइयाँ जो है मनमाने दाम पर बिक रही है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। एक दवाई बीपी की दवाई है, एक कंपनी 150 में बेच रही है, दूसरी कंपनी का 250 है, तीसरी के 500 है और चौथी के 1000 रुपए है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसमें कॉम्बिनेशन वो का वही है, जो दवाइयाँ डल रही है, जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो का वही है। मगर डॉक्टर्स जो है व्यक्ति को इतना डराते हैं कि वो आदमी जो 200 रुपए की दवाई है उसकी बजाय 1000 रुपए की दवाई खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल वालों ने इसको एक व्यवसाय बना लिया है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर से कहिए कि मुझे बीपी है या मुझे शुगर है, तो वो पहले ही आपसे पूछेगा कि आपका मेडिक्लेम है। अगर मेडिक्लेम है तो दवाइयाँ दूसरी है। वो ये कहेगा कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो आपको फिर महंगी से महंगी दवाइयाँ प्रेफर करेगा और आपको आश्वासन देगा कि आपको तो दवाइयाँ पैसे वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। इसलिए आप ये हल्की दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? आप बढ़िया दवाइयाँ लो। तो ये इस तरह का एक गोरख धंधा चला है और गोरख धंधे में ये है कि आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता लूट रही है, बर्बाद हो रही है और दवाइयाँ खा कर बीमार हो रही है। जो दवाइयाँ आदमी को ठीक करने के लिए दी जा रही है, वो दवाइयाँ आदमी को बीमार कर रही है। उसके इंटरनल पार्ट्स, उसके दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। क्योंकि दवाई एक को रिपेयर करती है, दूसरे को डैमेज करती है। तो जी कल्याण जी, ये कल्याण जी दवाइयाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल जी, सही जी। कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं मार्केट में, सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बिक रही हैं मार्केट में, जिससे कि जनता का नुकसान हो रहा है और बीमार सब पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी केवल अमीरों को आती है, गरीबों को नहीं आती, सब लोगों को बीमारी आती है और बीमारी में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दवाइयाँ हैं, वही जब सबसे ज़्यादा सब स्टैंडर्ड बताई जाती है। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि डीआई जो है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो होता है वो सैंपल्स लेता है, स्टैंडर्ड कंपनीज़ के एटर्मिनल सैंपल लेता है। 147 प्रोडक्ट 147 प्रोडक्ट का सैंपल लेना एवरी मंथ बहुत ज़रूरी है डीआई लोगों को। लेकिन वो सैंपल लेते ही नहीं है। सैंपल किस लिए नहीं लेते हैं? क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ये देखा गया है कि दवाइयों की दुकानों पे सर्वे भी नहीं होता है। आप जितनी भी दवाइयों की दुकानें हैं, वहाँ पे ड्रग कंट्रोलर्स जाके सर्वे भी नहीं करते हैं कि उनकी दवाइयाँ क्या बिक रही हैं, कैसे बेच रहे हैं, कौन आदमी बेच रहा है, कुछ नहीं। अब देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, वो तो दवाई बनाती है। वो दवाई बना के मार्केट में भेज देती है। सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी ही बनाती हैं जो मार्केट में आ जाती हैं और आने के बाद वो हम तक यानी कि एक जनरल पब्लिक तक पहुँचती है थ्रू चैनल सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी को देखते हुए कितनी ज़्यादा नकली दवाइयाँ जो मार्केट में आई हुई हैं, वो खेप की खेप आती है और जो हब है, वो है दिल्ली, चेन्नई, इवन महाराष्ट्र। ये जो है, ये हब सेंटर है दवाइयों का, जहाँ पे नकली दवाइयाँ बनती हैं और बिकती हैं। अब सबसे ज़्यादा विडंबना ये है कि नकली दवाइयों को कैसे पहचान की जाए। जब तक ड्रग ड्रग कंट्रोलर उसको देखेगा नहीं, उसको सैंपल नहीं लेगा, उसको खुद नहीं पता चलेगा कि ये जो है ड्रग जो है सब स्टैंडर्ड है। तो एक मानक के तहत ही इसको पता किया जाता है कि ये सब स्टैंडर्ड ड्रग है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कल्याण जी, और पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कि जो प्रधानमंत्री औषधि भंडार खोला गया है पूरे इंडिया में, जहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ बिकती हैं, क्या उनके अंदर भी सब स्टैंडर्ड ड्रग नहीं आती हैं क्या? जी। देखिए, उनमें भी हो सकता है शायद सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ आती हो, वहाँ पर एक थोड़ा-सा अंकुश है, क्योंकि जी। वहाँ पर जो दवाइयाँ आती है, गवर्नमेंट के थ्रू आती है और रजिस्टर में एंट्रीज़ होती है और सारा लेखा-जोखा होता है, तो वहाँ पर संभावना शायद कम होती है। जी। बनिस्बत इसके दूसरी जो दवाइयों की दुकानें हैं, वहाँ पर ये है कि दुकानदार सब स्टैंडर्ड वाली दवाइयाँ ज़्यादा बेचना पसंद करता है, क्योंकि उसमें मुनाफ़ा उसका ज़्यादा होता है। उसमें
60% तक इनका मुनाफा रहता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लाइसेंस किसी अन्य के नाम होता है और दुकानदार कोई और होता है। तो जो लाइसेंस देके चले जाता है, लाइसेंस का किराया वसूल कर रहा है, उस आदमी को लेना देना कुछ भी नहीं है। जो दूसरा दुकानदार जो बैठता है, लाइसेंसधारी को 500 रुपए या 5,000 रुपए महीना पर मंथ देता है और वहां पर जमकर पब्लिक की लूट करता है। वो ऐसी-ऐसी दवाइयां रखता है जो मार्केट में प्रचलित नहीं है, जो मानक स्टैंडर्ड तय नहीं करती है, जो लो क्वालिटी की है, या फिर ये नशे की दवाइयां हैं जो आदमी को खाली थोड़ी देर के लिए नशा कर देती है, जिससे उसका दर्द दूर हो जाए, पेन दूर हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट कह सकते हो, एक गिरोह कह सकते हो, जो जनता को लूटने की कोशिश कर रहा है। आज आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, डॉक्टर से ज्यादा सजेशन दुकानदार देगा आपको। दुकानदार कहेगा भाई साहब ये जो दवाई है इस कंपनी की इतने पैसे की आ रही है, इस कंपनी की ले जाओगे आपको इतने की पड़ेगी। वो जानता है कि ये जो दवाई है ये स्टैंडर्ड की दवाई डॉक्टर ने लिखी है और वो उसको सब स्टैंडर्ड की दवाई दे देता है और कहता है ये कारगर उतनी है जितनी ये है। आप 500 के बजाय 200 रुपए में काम चलाओ। और 200 रुपए में भी वो है कि 20 रुपए की दवाई होती है उसकी कॉस्ट, और वो 180 रुपया मुनाफा कमाता है। तो धीरे धीरे करके लोगों को बरगलाने वाली स्थिति या कमाई वाला काम या एक तरह से बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, इसमें यह है कि आम आदमी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय ये है कि वो देखता है कि मेरा क्लाइंट बना रहे और इसको स्लो पॉइजन, जिसे मैं तो ये कहूंगा कि ये धीमा जहर है जो गवर्नमेंट के थ्रू और गवर्नमेंट की मिली भगत से लोगों को परोसा जा रहा है और लोग बाग इसको लेने के लिए मजबूर है। क्योंकि जो आदमी बीमार होगा डॉक्टर का पर्चा लेकर जाएगा, उसको दवाई तो लेनी ही लेनी है क्योंकि उसको ठीक होना है। और वो ठीक होने के बजाय धीरे धीरे करके और बीमार होता चला जाता है या उन दवाइयों का एडिक्ट हो जाता है या उन दवाइयों के थ्रू ले लेके अपने दूसरे पार्ट्स जो है डैमेज कर लेता है और एक बीमारी के बजाय उसके 4 बीमारियां तय हो जाती है और धीरे धीरे करके वो बहुत यातनामय जीवन जीता है और मरता है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह का काम लालच में नहीं करें। वैसे ही इसमें बहुत प्रॉफिट है दवाइयों में, 40% ये कमीशन देते हैं। एमआर जो आता है डॉक्टर्स को एडवाइस करता है कल्याण कि साहब हम 40% कमीशन देंगे, 50% कमीशन देंगे, आप हमारी दवाइयाँ लिखिए, हमारी कंपनी की दवाइयाँ लिखिए। और कल्याण उसके बावजूद नकली दवाइयाँ बेचना तो देश का दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के जीवन के साथ में खिलवाड़ करने वाला काम है। और ये काम गवर्नमेंट कल्याण जी में, अगर जी गवर्नमेंट इसमें अंकुश लगाए, गवर्नमेंट ध्यान दे, तो हमारा देश स्वस्थ रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा धीरे धीरे करके हम लोग बाग इन चीजों के हैबिचुअल होते जा रहे हैं और बीमार होते जा कल्याण रहे हैं। जी कल्याण जी जी यहाँ तक ये देखा गया है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी इस दवाई को धंधा बना लिया है। कोई भी डॉक्टर की क्लिनिक में अगर आप देखेंगे, उसकी क्लिनिक के बाहर या तो 3-4 दुकानें होंगी मेडिकल की, या अगर नर्सिंग होम है तो उस नर्सिंग होम में ही डॉक्टर का खुद का एक दवाई का दुकान होगा। अब जो भी वहां पे आता है वहीं से दवाई उसको लेनी है। डॉक्टर भी क्या करे, सब स्टैंडर्ड ड्रग बेचने में मजबूर है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है और पढ़ाई में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। उसको पैसा रिकवर करना है। जैसा कि कई डॉक्टर से मेट्रो टुडे के ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जाके रिपोर्ट ली है, उन्होंने ये बोला है कि हम इतना ज्यादा पैसा देते हैं, खर्च करते हैं अपनी पढ़ाई पे, हमें तो रिकवर करना है, चाहे किसी भी तरह रिकवर करें, हम रिकवर करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की कि आप डॉक्टर बन गए हैं और आपने एक प्रतिज्ञा ली है, हाइपोथेटिकल ओथ ली है कि मैं सबको देखूंगा और अच्छी तरह देखूंगा, निष्पक्ष भाव से देखूंगा। वो निष्पक्षता कहाँ चली जाती है जब वो धंधे में उतर जाते हैं। यानी कि आज का जो डॉक्टर है वो 100% कॉमर्शियल डॉक्टर है। यानी कि वो ये चाहता है कि मेरे यहाँ अगर मरीज आ गया है तो वो कहीं और ना जाए, यहीं से दवाई ले, यहीं से एक्सरे कराए, सब फैसिलिटी वो देता है नर्सिंग होम में। जैसा कि आपने बोला कि डॉक्टर्स जो है आज की तारीख में जो मेडिसिन बिक रही है वो खाएगा, रेगुलर खाएगा। देखिए साहब ऐसा है, ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर चलेगी, बीपी आपके शुगर की दवाई है और रेगुलर चलेगी। यानी
जब तक आप जिंदा हैं बीपी की दवाई और शुगर की दवाई खानी है। जब आप कार्डियो यानी जो हार्ट है उसकी दवाई भी रेगुलर चलती है। लेकिन देखा ये गया है कि अभी कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें कि किसी को कार्डियक बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको कार्डियक की दवाई दे दी और वो रेगुलर दवाई खा रहा है और उस बंदे को खाते-खाते आज 15 साल हो गए दवाई खाते-खाते। वो क्योंकि इसलिए खा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उसको लिखा है दवाई की और अब जाके उसको ये पता चला है कि उसको बीमारी है ही नहीं हार्ट की, जिसके लिए डॉक्टर उसको दवाई दे। तो बताइए इसके लिए डॉक्टर को पनिश किया जाए या 15 साल उस इंसान के वापस लाए जाए? ये क्या विडंबना है देश की, या दवाइयां एक तरफ से गड़बड़ा रही हैं, दूसरी तरफ से डॉक्टर से गड़बड़। जी बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का आदमी नहीं रहकर एक बिजनेसमैन बन गया है, धंधेबाज बन गया है, कमर्शियल हो गया। हाँ, वो चाहता है कि हाँ, मेरा काम ठीक से चले, मेरे को मुनाफा ज्यादा हो और मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। इसलिए वो चाहता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हो। तो आदमी को जब भी कुछ भी इस तरह की दिक्कत होती है कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो या फिर ऐसी कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो चेकअप के नाम पे उसको कहता है कि मुझे डाउट है, तो महीने भर के लिए ये मेडिसिन कोड लेना शुरू कर दीजिए। तो आदमी डॉक्टर को भगवान मानता है और उसपे ब्लाइंड फेथ करता है। जब उसमें वो ब्लाइंड फेथ करता है, अंधविश्वास करता है और उसके कहे अनुसार वो दवाइयां लेना चालू कर देता है, अगर उसको वो प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मनुष्य कई बार क्या है कि कुछ इस तरह की परिस्थिति हो जाती है जिसमें उसका बीपी लो या हाई हो सकता है, मगर वो थोड़े टाइम बाद में नॉर्मल हो जाता है। और जब लो या हाई हुआ उस वक्त उसने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कह दिया आपको बीपी जो है प्लस है, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपको ये दवाइयां लेनी है, और वो उसको कंटिन्यू लेते रहता है। डॉक्टर दोबारा चेकअप नहीं करता कि आपने दवाइयां ले रही है तो इसको चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो देखता है कि मेरा एक क्लाइंट बन गया, उसको मंथली कहते हैं मैं आपको घर पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दवाइयां भी जो है ना आजकल मंथली घर पे जो है ना डिलीवरी करवाने लग गए, डिस्काउंट जो है वहां से देने लग गए कि कोई 20% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 10% डिस्काउंट दे रहा है। इवन ये है कि आजकल ये हो गया कि आपको महीने भर की दवाइयां भी ऑन क्रेडिट मिल जाएगी, उधार मिल जाएगी। आप 1 महीने बाद में जब आपका पेमेंट आएगा, आपकी सैलरी आएगी या आपका जो बोनस आएगा या फिर आपकी पेंशन आएगी, आप उस पेंशन में से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने तो अपना बिजनेस बना लिया और वो उन लोगों का रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हैं कि इस आदमी को 100 आदमी तैयार कर लिए, एक आदमी को लगा देते हैं कि आज इनको शर्मा जी को इतनी इतनी दवाइयां देनी है, कल गुप्ता जी को देनी है, परसों के दिन सिंगल साहब को देनी है, परसों के दिन इनको देनी है। तो इस तरह से डिलीवरी मैन बना रखे हैं उन्होंने और उनका बाकायदा बिल, बाकायदा एक बहीखाता बना रखा है, जिससे मंथली दवाइयां सप्लाई करते हैं और मंथली लेते रहते हैं। कोई दिक्कत होती है तो पुणे जाते हैं, फिर उनसे एक एडिशनल दवाई और ऐड कर दी जाती है, कह दिया जाता है कि आपको जो है ना आपका विटामिन डी कम हो रहा है या आपको ये दवाइयां लेनी है, आपकी एज के हिसाब से आपकी बोन कमजोर हो रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आदमी को पता नहीं लगता, क्योंकि हर आदमी समझता नहीं डॉक्टर के बारे में कि उसमें विटामिन डी कम है या सी कम है या उसकी बोन जो है कमजोर हो रही है। डॉक्टर पे भी आदमी आस्था रखता है, विश्वास रखता है और भगवान समझता है। इसलिए डॉक्टर के कहे अनुसार वो दवाइयां लेता रहता है, डॉक्टर को कमाई देता रहता है। लास्ट में लगता है जब बहुत सारी कल्याण दवाइयां जी, हो जाती है तो कहता है कि आप वेंटिलेटर पे आ जाइए। कल्याण जी, अगर अगर किसी डॉक्टर की दवाई लेने से किसी की मौत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो एक रजिस्टर्ड, किसी को भी मारने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। लेकिन एक केमिस्ट, जो केमिस्ट है वो भी दवाई अगर दे देता है, उसको अगर कुछ हो जाता है पेशेंट को, तो ये बोला जाता है कि जो डॉक्टर ने दवाई लिखी तो वही हमने दवाई दी है। चाहे दवाई का रिएक्शन हुआ हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हुई हो, पेशेंट की डेथ हो गई हो,
कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल जबकि सर। स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए कि अगर किसी भी पेशेंट की दवाई से मौत होती है, यानी कि नर्सिंग होम में, तो उस पेशेंट को जब तक एडमिट रहा है, उसका कोई खर्चा नहीं लेना चाहिए नर्सिंग होम को। लेकिन इसके विपरीत ये देखा गया है कि जितने भी पैसा होता है पेंडिंग, डेड बॉडी उस समय दी जाती है जब तक फुल एंड फाइनल पेमेंट क्लियर नहीं हो जाता है। तो आप देखिए किस तरह से पेशेंटों का बर्डन है, यानी पेशेंट्स किस तरह से दबे हुए हैं डॉक्टर्स के नीचे। जी, अब आप सोचिए किस तरह से, एक तो दवाइयां उनको नकली मिल रही हैं, दूसरा डॉक्टर्स का इतना प्रेशर है, और ये इस तरह के जब तक रूल नहीं बनेंगे तब तक नर्सिंग होम भी नहीं सुधरेंगे और नर्सिंग होम में काम करने वाले लोग भी नहीं सुधरेंगे। सबसे बड़ी विडंबना ये हो रही है देश में कि डॉक्टर्स जो पढ़ के आ रहे हैं वो अपनी दादागिरी चलाते हैं। नर्सिंग होम में अगर ये भी कहते हैं आपको हमें दिखाना है दिखाएं, नहीं तो आप किसी अन्य डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर, जो पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो फेथ करके आता है, उसे भगवान का रूप मान के आता है। लेकिन डॉक्टर्स आज इस तरह से लोगों को, पेशेंटों को ट्रीट कर रहे हैं जो कि देखने लायक है। न अगर पहले ही पूछ लेते हैं, जैसे आपने बोला कि आपके पास पेंशन आती है या आपके पास इंश्योरेंस है, उसी हिसाब से दवाइयां देते हैं। बिल्कुल सत्य बोला है आपने। लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं बताते हैं कि उनके पास जो दवाइयां आ रही हैं किस रेट में आ रही हैं और किस रेट में वो लोग बेच रहे हैं। जी, आपसे पूछता है हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो नकली दवाइयां बना रही हैं, एक तो नकेल वहां लगनी चाहिए, दूसरी नकेल वहां लगनी चाहिए जो कि केमिस्ट लोग ऑन काउंटर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर देते हैं। ये दो जगह अगर ब्रेक लग जाए तो नकली दवाइयां ऑलरेडी बंद हो सकती हैं मार्केट में। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए मेरा मानना ये है कि पहली बात तो ये है कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट है, ड्रग डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट जी है, जी उसकी नज़र रहनी चाहिए और कंटिन्यू या अकस्मात उनकी चेकिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ कल्याण पर जी, कुछ अगर मान लीजिए कोई दवाई वहां बनाई जा रही है, उस पर लिखा है पैरास्टामोल 500, डाइफिन हाइड्रोक्लोराइड 50 मिलीग्राम, तो जो रैपर में लिखा है उसमें से प्लस 10%, माइनस 10% ये ड्रग अथॉरिटी अलाउ करती है। यानी 10% प्लस हो जाता है, 10% माइनस हो सकता है। लेकिन यहां तो 50% माइनस है और 50% ही से भी ज्यादा माइनस है, जो कि दवाइयां इतनी होती नहीं है जितना कि रैपर पे लिखा होता है। सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। विडंबना यह है, दवाइयां वहां से फैक्ट्री से निकलती हैं और सीधा आती हैं गोडाउन, और गोडाउन से जाती हैं सीधे चेन सिस्टम से मार्केट में, और मार्केट में आने के बाद खपत होती है। तो आप जो कह रहे हैं डीआई कहां तक बैठ के एक एक दवाइयों, उनके यहाँ खुद के अपने ड्रग कंट्रोलर्स बैठे होते हैं जो कि दवाइयां देखते हैं मानक से चल रही है कि नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी वहां से नकली दवाइयां निकलती हैं। जी देखिए नकली दवाइयाँ निकलने का एक रीज़न है, जी जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जाते हैं, वो ऑफिस में बैठते हैं, फैक्ट्री में नहीं जाते वो। उनको ऑफिस में बिठाया जाता है, रिफ्रेशमेंट दिया जाता है और गिफ्ट दी जाती है। उसके बाद में उनको वही दवाइयाँ दी जाती है सैंपल के लिए, जिन दवाइयों में परफेक्ट मानक है। उनको करेक्ट। फैक्ट्री तक पहुँच नहीं दिया जाता है और वो लालचवश और गिफ्टवश जो उनको जो मिलता है, पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलती है, जो सरासर गलत है, उनको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। उनको डायरेक्ट फैक्ट्री में जाकर अपनी मर्जी से दवाइयों में से पैकेट उठाए, दवाई में से दवाई उठाए और उसको चेकअप करे, तो बेटर होगा। मगर हमारा देश का सिस्टम, हमारा देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि जो ड्रग डीलर जाता है या ड्रग ऑफिसर जाता है, उसको ऑफिस में बिठा दिया जाता है और एक चपरास को भेज के वो दवाइयाँ मंगाई जाती है सैंपल के लिए, जो दवाइयाँ बिल्कुल परफेक्ट है, और उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है और उनको ड्रग डीलर की जेब भर दी जाती है। तो ये गलत है। जी, जी। जी। कल्याण जी,
खुदा ना खास्ता अगर उनके पास भी उनका ही बच्चा या बच्ची बीमार हो जाए और खुदा ना खास्ता उसी कंपनी की दवाई उनको देनी पड़े, तो क्या डॉक्टर्स भी नहीं मना करेंगे? और उसी कंपनी की सब स्टैंडर्ड कंपनी की अगर दवाई उन्होंने बच्चों को लगाई और भगवान ना चाहे उनके बच्चे की डेथ हो जाए, तो वो किसके आगे अपना रोना रोएंगे? वो तो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ड्रग अथॉरिटी है। ऐसा हुआ है, देखो इस तरह के केस भी हुए जी हैं। बाकी थोड़े टाइम के लिए वो लोग बाग परेशान होके फिर वापस भूल जाते हैं और फिर जी वही एक बिजनेस के बतौर, इसको धंधे के बतौर ले लेते हैं और वही डरना चलता है। न तो गवर्नमेंट ध्यान देती है, न हमारे ड्रग डीलर ध्यान देते हैं, न हमारे ड्रग ऑफिसर ध्यान देते हैं। अगर प्रॉपरली इसको चेकअप किया जाए और एक मानवता के नाते और इंसानियत के नाते ये बहुत बड़ा परोपकार होगा अगर इसको प्रॉपरली देखा जाए, ताकि लोगों का जो जीवन जो है उससे खिलवाड़ नहीं हो, लोगों का आर्थिक नुकसान नहीं हो। दवाइयाँ लेना एक आदमी की मजबूरी है। हर कोई आदमी दवाई नहीं लेता। जब परेशान होता है, मजबूर होता है, तभी वो दवाइयाँ लेता है और उसकी मजबूरी का फायदा डॉक्टर और ये बाकी के लोग बाग उठाते हैं। गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जितनी दवाइयाँ बिकती है उतना उसको प्रॉफिट होता है और दवाइयों का जितना मार्जिन होगा उसी के हिसाब से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। इसलिए 2 रुपए की दवाई अगर वो 200 रुपए में बेच रहा है तो 200 रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। इसलिए इस काम में हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो ड्रग ऑफिसर्स हैं जी वो इन्वॉल्व है और उनको भगवान के वास्ते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को भुगतते हैं और खुद भी इसका शिकार होते हैं। ओवर टू यू सर। जी जी जी। कल्याण जी, 140 करोड़ जनता के अंदर अगर वो दवाई नकली घूम जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है देश का। यानी जिस तरह से एक नकली दवाई घूम जाती है मार्केट में, यानी कंपनी होती है असली, उसका मोहर होती है असली, रैपर होता है असली, लेकिन उसके अंदर दूसरी कंपनी की दवाइयों को रैप करके ये लोग बेच देते हैं और नाम आता है कि फलानी कंपनी फाइजर की दवाई पकड़ी गई, बूट्स कंपनी की दवाई पकड़ी गई, इंडोस्विस की दवाई पकड़ी गई, लेकिन वो दवाइयां एक्चुअली उनका रैपर बनाते हैं, उसके अंदर सब स्टैंडर्ड ड्रग लगा के बेच देते हैं। ये भी देखा गया है। बिल्कुल, इसके बिल्कुल बारे में सर। आपका क्या ख्याल है? देखिए ऐसे लोगों को एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर किसी के रैपर में अगर नकली दवाई मिली पकड़ी जाती है, तो उस कंपनी की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए जिसका रैपर लगा है। वो कंपनी ये डिसाइड करे कि इसमें दवाई नकली हमने लेकिन डाली है उनका या तो है नहीं ना, ये तो हाँ, नकली फैक्ट्री डाली गई है बूट्स की या कैडिला की। वो नकली रैपर बना के नकली दवाइयां जो उनकी बहुत तेजी से दवाइयां असली तगड़ी बिकती हैं, वो दवाइयों को रैप करके वो बेच रहे हैं मार्केट में और वो आती तो है नकली। नाम ऐसे लोगों नाम के तो खराब होता है स्टैंडर्ड कंपनी का कि स्टैंडर्ड कंपनी की बिल्कुल फलानी सिप्ला कंपनी की ये प्रोडक्ट पकड़े गए और फाइजर कंपनी के ये प्रोडक्ट पकड़े गए, जबकि स्टैंडर्ड कंपनीज के ड्रग्स नहीं पकड़े जाते, वो हैं सब स्टैंडर्ड जो बनाते हैं, जो नकली फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। नकली फैक्ट्रियों पे नकेल कैसे किसी जाए, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि नकली फैक्ट्रियां बहुत सारी चल रही हैं। जी देखिए इन पे डबल ये क्या कि डबल क्राइम हो गया। एक तो क्या है जी उन्होंने नकली फैक्ट्री करी, दूसरा ये है कि नकली कंपनी डिसाइड करी, नकली कंपनी के रैपर्स लगाए। तो जी इनको गवर्नमेंट की तरफ से पनिश तो होना ही होना है। इसके साथ-साथ में जो फैक्ट्रियाँ हैं या जो कंपनीज़ है, जो ओरिजिनल कंपनीज़ है, वो लोग बाग भी इनको पनिश करे और इनको दावा करे इन पे इस तरह का काम हो जिससे दोबारा किसी आदमी को नकली फैक्ट्री खोलने की हिम्मत नहीं हो और कल्याण इस जी, तरह का काम लगे। कल्याण जी, ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि इनकी दिमाग जो है बड़ा खुराफाती होती है और इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, पकड़ में ही नहीं आते हैं। ये लोग किसी भी स्टेज में नहीं पकड़ में आते हैं। अब आप ये बताएं कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए। यानी नकली दवाइयां तो बिक रही हैं मार्केट में और नकली दवाइयां आने का मतलब ये है कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जी
इसमें अगर कंपनी चाहे तो वो अपने वॉल्यूम तय कर सकती है। जी कंपनी अपनी एक तय कर सकती है हर स्टेट के लिए, और हर स्टेट में वो कंपनी अलग-अलग सैंपल ले सकती है दुकान से जा जाके, और अगर जी उसमें जी नकली पकड़ी जाती है तो उसका बिल जो होता है उसके थ्रू उनको अरेस्ट करे और उनको पनिश ठीक है। करवाए। तो कंपनी ठीक भी ये है काम कर कल्याण जी, सकती कल्याण जी ठीक है, हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं। थोड़ा है। जी, लेट जी। आए हैं, थोड़ा इनको पर्सनल काम था, लेट से जुड़े हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जय जय। स्वामी जी हाँ जय जी, जय। हाँ जी, आ स्वामी जी, रही है, आप ये आ बताएं रही। कि नकली दवाइयां जो मार्केट में बिक रही हैं उसको किस तरह से कंट्रोल करे जी भारत सरकार, क्योंकि नकली दवाइयां बहुत सारी बिक रही हैं। आपको मैं देता हूं 40 सेकंड, आपके बाद मैं रैपअप करूंगा। आप बोलिए, बोलिए नकली दवाइयों के बारे में जी। जी जी। नकली, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत देश के अंदर ये जो चल रहा है, नकली दवाइयां ने हर चीज नकली हो गई है। जी और तमाम जो है नकली लोगों ने, दूध नकली हो गया है, अनाज नकली हो गया है, और खान पान सब नकली हो गए, मसाले नकली हो गए, तेल नकली हो गए, घी नकली हो जी गया। जी अब ये असली तो वाकई में कुछ, मेरे को तो ये लग रहा है कि असली देखने में कुछ आ नहीं रहा है। जी और इसलिए जो है, ये जो भारत के अंदर इस तरह की जो है हरकतें हैं, वो कुछ लोग जो है रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कुछ ऐसे शैतान जो है ऐसे कामों को कर रहे हैं। क्योंकि ये देश के साथ ये छोटी मोटी बात नहीं है। नकली दवाइयां जो है बहुत जीवन के साथ खिलवाड़ है। हर व्यक्ति का, प्राणी जी को जीने का अधिकार है अपने जीवन को। जी जी तो इसका मतलब ये है कि ये तो कोई जैसे किसी का मर्डर या कत्ल कर लेता है, उससे भी बहुत गंभीर मामला है कि किसी के जीवन के साथ जी खिलवाड़ जी करने जैसी हरकतें हैं। और एक जी विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन होता है, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कि इस परिक्रिया पर जो है विचार करता है। और वो जो है वहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन एक होता है। जैसे आपने कोरोना के समय देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ बनी थी, तो ऐसे वक्त में भी कुछ लोग जो है नकली दवाइयाँ, कोई नकली ऐसी हरकतें भी करने लग गए थे। तो इसी प्रकार जब कोई कोई वस्तु, जब पदार्थ, कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट कोई पास होता है, तो उसके तुरंत बाद नकलची लोग जो है नकली काम करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। तो ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसने की इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए। और सीएमओ जो वहाँ के होते हैं, जो जिला स्तर के जो सीएमओ होते हैं, उसके जिला चिकित्सालय के जो होते हैं, तो वहाँ के जो मूल जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो सीएमओ जो है उनको जो जो भी दवाई जी पास हो या जो भी कोई ऐसा मेडिकल स्टोर में या कहीं सप्लाई हो रही हो, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और उसके आड़ में बहुत क्या ड्रग्स और नशा भी बिक रहा है। तो जी ऐसी बहुत चीजें हैं उसमें, अपराधजनक कार्य हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि वो तो किसी को मृत्यु मार देने जैसा है। उसको तो मार देने जैसे, जैसे 307 और 302 और इसी 300, उस तीन ये धाराएं लग सकती हैं उस पर, जो इस तरह अगर हरकत जी में पकड़ा गया हो, जो ऐसा कार्य कर रहा हो भारत के अंदर। जी तो जी इस पर भी सरकार को अमल करना चाहिए। इस पर भी अमल करना चाहिए। स्वास्थ्य धारा के आधार पर कि भाई जीवन के स्वास्थ्य, किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा हो और इस तरह पाया जाता हो, तो उस पर भी अमल करने की जरूरत है। ये तो बड़ा कोई जी साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। एक व्यक्ति जो है करोड़पति अरबपति बनने के उस लोलुपता में, उस लालच में जो है वो इतना बड़ा खिलवाड़ न जाने कितने हजारों लाखों लोगों के साथ हो जाता है। जी जी एक मृत्यु नहीं हो तो लाखों मर्डर है, लाखों कत्ल के बराबर है, लाखों कत्ल। तो करेक्ट। ऐसा बहुत गंभीर मामला है, ये कोई साधारण नहीं है। तो इस तरह का जी धोखा आज हमारे भारत के तमाम उसमें जगह जगह हो रहा है। कई दूसरा क्या होता है कि जो असली दवाइयां हैं वो खास खास और चहेते लोगों को पहुंच जाती है, और जो नकली दवाइयां हैं वो लोगों को बार बार जो है उनका साथ जो है उनको लिखी जाती हैं। तो वो लोग जो है कई महीनों कई सालों तक तो वो उपचार होता ही नहीं है उनका। वो तो हॉस्पिटल में बंधे लोग हैं, जैसा बंधुआ जी मजदूर कोई हो जाता है, उसको एक बार घेर लेते हैं। पहले ये क्या करते हैं कुछ लोग, जो कमाई के चक्कर में जो है ना मजदूरों को जो है 60-70 हजार रुपए दे देते हैं। हम एक बार मानसा में थे पंजाब में, तो वहाँ
हमने देखा कि वो लोग 60-70 हजार बोला महाराज जी हम दे देते हैं 6-7 साल के लिए, इनको जो है बंधवा हो जाते हैं हमारे, तो हम इनसे काम लेते रहते हैं। तब ये नहीं बोल सकते हमें क्या करना है, कितने बजे तक करना है। तो ऐसे ये लोग भी कुछ कुछ डॉक्टर भी हो सकता है या कुछ उनकी मिली भगत से भी हो सकता है, क्योंकि सब ऐसे नहीं है, पर कुछ कुछ लोग जी हैं जो उनका चित्त परिचित कोई लोग होते हैं, तो उसने कहा ठीक है हम मार्केट में निकलाएंगे तुम्हारा। हाँ भाई, ये दवा कोई बिकने की, ये तो हॉस्पिटलों में बिकेगी, कोई राशन की दुकान में तो बिकेगी नहीं। तो ये मेडिकल स्टोरों पर जो है सरकार को ये करना चाहिए कि वहाँ छापा बार बार लगना चाहिए, और इस तरह के जो है जो दुकानों में जहाँ ये बिक्रियां होती है मेडिकल स्टोरों में, तो वहां पर उन दुकानों में भी जो है छापे। कई बार क्या होता है कि एक्सपायर डेट वाली दवाइयां भी बिक रही हैं, करेक्ट। और लोग सीधे साधे बेचारे कई अनपढ़ हैं जिनको पता ही नहीं है, उनको एक्सपायर डेट की दवाई, होता क्या है कि कई मेडिकल स्टोर वाले सस्ता ज्यादा रुपए कमाने के चक्कर में जो है चंद दिनों की एक्सपायर डेट का दिन रहते हैं और वो ले लेते हैं सस्ते औने पौने दाम में, जी तो पैसा कमाने के लिए जी ऐसा जी भी। तो इस प्रकार बहुत चीजों का ध्यान देने की जरूरत है, सरकार का भी। हम तो ये मानते हैं कि सरकार का भी थोड़ा लूज पड़ा है यहाँ पर, कि अगर ऐसा होते हुए ऐसा पकड़ा जा रहा है, ये नकली दवाएं निकल रही हैं, तो वो कर क्या रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मंत्री जी को जो एक्शन लेना चाहिए इस पर, ये तो उनका दायित्व है। जो जी प्रत्येक प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बहुत सजग रहने की जरूरत है, और ये बड़े सशक्त होने की जरूरत है। जी जी जी, स्वामी जी, तो आपसे इस तरह चलते से जो चलते है, एक एक्सपर्ट कमेंट लेना चाह, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए स्वामी जी बोलिए। जी जी, तो हम ये कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी साल में या 6 महीने में, 3 महीने में एक बार जरूर जांच और एक्शन होनी चाहिए वहां तक। अगर जब ये एक बार कमेटी इस बात का एक्शन लेगी, तो फिर जो है कोई इस तरह के हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड या इस तरह कई लोग होंगे जो देश विदेशों से भी जिनके तार जुड़े होंगे, जैसे ड्रग्स माफिया हैं तो इनके कई देशों से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार जो है नकली दवाइयों की भी, तो कोई जरूरी नहीं कि भारत में बढ़ रही होंगी, बाहर से भी आ सकती है नकली दवाइयाँ। जी जी तो ऐसे इस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से जो है वो जो है भारत के जितने भी स्वास्थ्य मंत्रालय में जितने स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रत्येक प्रांत के, वो अपने अपने प्रांत में उनकी जवाबदेही होगी। और तो फिर जो जी है जी सीएमओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ठीक स्तर पर होते हैं, तो वो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। उनको 15 दिन महीने में जो है छापा मारते रहना चाहिए ठीक है ठीक है हर मेडिकल ठीक है। स्टोर में, कल्याण जी जांच में। आपको कुछ बोलना है? जी जी कल्याण जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, स्वामी जी सही जी कह रहे कल्याण जी। हैं जी। मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूँ। जितने भी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, वो लोगों को थोड़ा सा सावधान करे और थोड़ा सा अपनी ड्यूटी के प्रति थोड़ा सा ईमानदार रहे। अन्यथा बिल्कुल ये सत्य है कि ये लोगों का मर्डर है, मतलब जानकर आदमियों को मर्डर किया जा रहा है। और धारा 307 या 302 वाली जो है ना स्थिति बनती है, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको बिल्कुल एकदम हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको पनिश करना चाहिए, तो हम लोग बस बच सकते हैं। अन्यथा ये है कि बहुत हमारी मजबूरी है और हमको ये ठीक लेना है, जरूरी है। टाइम हमारे इसलिए पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का आने के जय लिए भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।